तो मित्रों, आज बाबा की साधना विधि के बारे में बात करते हैं। गुरु गोरक्षनाथ की, गुरु बाबा जहांगीर महाराज की जो साधना विधि है उसके बारे में बात करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका जिससे आप बाबा की साधना कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना कर सकते हैं, जहांगीर महाराज की साधना कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे भक्त पूछते हैं अक्सर कि हम साधना करना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे करें। तो आज उसके बारे में बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। एक बात याद रखिएगा कि कई बार ये होता है कि भाई साधना के लिए गुरु की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है गुरु की साधना के लिए। किंतु किंतु अ, मैं आप अगर शुरुआत की बात कर रहे हैं कि भाई आपको साधना शुरू करनी है, साधना स्टार्ट करनी है, तो यहाँ आप कर सकते हैं। सिद्धि पूर्ति तभी होती है जब आप गुरु के साथ करते हैं, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई छुपाव वाली बात नहीं है। मैं भी नहीं छुपाऊंगा इस बात को कि भाई आप सिद्धि पूर्ति कर सकते हैं बिना गुरु के। केवल कुछ ही लोग हैं जो सिद्धि पूर्ति भी कर लेते हैं बिना गुरु के। वो कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में भी आज मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, भक्तों, सज्जनों, देवियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस चैनल की ये जो वीडियो, जिस वीडियो को आप देखने वाले हैं अब, साधना के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनकी साधना बिना गुरु के भी सफल हो जाती है, इसको सभी भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं। तो जितनी ज़्यादा शेयर हो जाएगी ये, जितने ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, उतने ज़्यादा भक्तों तक बाबा की ये कथा पहुंच जाएगी। तो आप सभी से प्रार्थना है, शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आज बाबा की साधना विधि। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहांगीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है सभी भक्तों का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से। तो प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए बात करते हैं बाबा की साधना विधि की। बहुत ज़्यादा लाग लपेट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों के बारे में जिन लोगों की साधना बिना गुरु के भी सफल हो जाती है। यह भी एक अनिश्चितता है पर हो जाती है। पहले लोग उनमें वो आते हैं जिनके घर में ऑलरेडी गद्दी लगी हुई होती है। मतलब गद्दी लगी का मतलब है कि जैसे बाप दादा या ताऊ चाचा या बड़ा भाई या उनके खुद के गुरु, घर के जो पुराने गुरु रहे हों, वो गद्दी लगाते हों। तो जब कई बार क्या होता है कि जो गद्दी लगाते हैं उनसे प्रेम भाव होने की वजह से या उनका खून का रिश्ता होने की वजह से वो जो सिद्धि है, वो पूरी की पूरी सिद्धि बंदे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर उसमें लगन है बाबा के प्रति तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, जब ट्रांसफ़र होती है तो बिना गुरु के भी वो सिद्धि पूर्ण हो जाती है। वो बात अलग है कि उस सिद्धि को होल्ड करने के लिए, उस सिद्धि को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपनी पूजा को पूरी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो सिद्धि आई और आपने बस सब कुछ आ गया, आपको नहीं, आपको भी होल्ड करने के लिए पूजा करनी पड़ती है। एक तो ऐसे लोग थे। दूसरे दूसरे वो लोग होते हैं जो जैसे बाबा गुरु गोरखनाथ जी को, बाबा जहांगीर महाराज को ही अपना गुरु मान लेते हैं और उनकी सेवा कर देना शुरू कर देते हैं। तो कई बार उन लोगों की भी सिद्धि पूरी हो जाती है अगर बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार उनको मिल जाता है। तो जैसे एकलव्य क्या हुआ था, हाँ, बस इतना अंतर है कि यहाँ पर बाबा आकर अपनी गुरु दक्षिणा नहीं मांगते, बस वो ये कहते हैं कि तू संसार का भला कर, सेवा करता रहे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की भी सिद्धि पूरी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिद्धि साधना की। भाई साधना हम शुरुआत कैसे करें, कैसी करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप गृहस्थी हैं, अगर आप गृहस्थी हैं, गृहस्थी मतलब आप परिवार के साथ रहते हैं, चाहे आप बेटे हैं, चाहे आप किसी के पति हैं। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि जब भी आप साधना करना चलें या साधना करना शुरुआत करें तो उस साधना में आपके परिवार की सहमति हो। अगर आप गृहस्थी हैं तो आपके परिवार की सहमति का होना साधना के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर गृहस्थी नहीं है, आपने घर त्याग दिया है, आप बाहर चले गए हैं, संन्यास धारण कर लिया है, या आप घर में नहीं रहते हैं, घर से अलग रहते हैं, अलग मतलब घर से कांटेक्ट ही नहीं है आपका, ऐसा नहीं कि मतलब घर से रहते हैं, घर में न रह के हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं बाहर किराए पर रह रहे हैं, ऐसे नहीं, आप घर में ही नहीं रहते हैं,
अगर आप घर में ही नहीं रहते हैं, घर से बिल्कुल कांटेक्ट अलग नहीं है, तब बात अलग है, तब तो आप साधना कभी भी कर सकते हैं। बाकी अगर घर में रहते हैं, गृहस्थी हैं, तो परिवार की जो है साधना के लिए सहमति होना बहुत आवश्यक है, पहला चीज। दूसरी, अब बात दूसरी करते हैं। आप जब भी साधना शुरू करेंगे तो दो चीज़ों में से एक चीज़ का होना आपके पास बहुत आवश्यक है। पहला, या तो आपके पास स्थापना होनी चाहिए जो है बाबा की चिमटे की या उसके धुने की, चिमटे या धुने की स्थापना होनी चाहिए परमानेंट। दूसरा, आपके पास कोई ना कोई बाबा की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। सही है, या तो स्थापना होनी चाहिए चिमटे की या उसकी, या आपके पास कोई ना कोई तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इन दोनों में से एक चीज़ का होना बहुत आवश्यक है साधना के लिए। आगे बात समझ में। तो होना क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि आपके घर में इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अब आपको ये तय करना है कि आपको 21 दिन की साधना शुरुआत करनी है, 31 दिन की साधना से शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत के लिए ये दो साधनाएं आवश्यक हैं। 11 दिन की साधना से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, पर मैं कई बार क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि 11 दिन की साधना शुरुआत ना करें। क्यों? क्योंकि वो छोटी साधना रह जाती है, और आपने अगर शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो 21 दिन की साधना कम से कम करें। ना तो ज़्यादा बड़ी होती है, ना ज़्यादा छोटी होती है। तो 21 दिन की साधना की शुरुआत करें। पहला नियम ये ध्यान रखिएगा कि ये जो साधना की शुरुआत कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई दिन नहीं है, आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं, किंतु उजाली चल रही हो। उजाली मतलब अमावस्या के बाद और पूर्णिमा की तरफ जा रही हो तिथि आपकी। अमावस्या निकल चुकी हो और पूर्णिमा की तरफ जा रही हो, यानी कि चंदा बड़ा हो रहा है, उजाली के दिन है। ठीक है, जब चंदा छोटा हो रहा होता है, अमावस्या की तरफ तिथि जा रही होती है, उस वक्त ना करें। जब बड़ा हो रहा है, पूर्णिमा की तरफ तिथि जा रही है, उस वक्त आप अपनी साधना शुरुआत कर सकते हैं। और अब क्या करना है? पहली बात तो नियम ही हो गया। दूसरा नियम, जितने दिन की भी साधना आप पकड़ रहे हैं, कृपया उसको कहीं भी मार्क कर लें, लिख लें, ताकि आपसे दिनांक की, डेट्स की गलती ना हो। ठीक है, उतने दिन की साधना आप लिख लें। तीसरी बात, जितने दिन भी आप साधना करेंगे उतने दिन आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चाहे आप सिंगल आदमी हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, आपको उतने दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ भी शामिल ना हो शारीरिक रूप से। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप मानसिक रूप से भी किसी के साथ शामिल ना हो। ब्रह्मचर्य। ठीक है। चौथा नियम, जितने दिन भी आप साधना करते हैं उतने दिन आप कहीं भी नहीं जाते हैं, किसी के घर का नहीं खाते हैं, किसी के घर का नहीं पीते हैं। आप अपने ही घर पे रहते हैं। काम करने जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, वो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ का आप पानी भी पी सकते हैं, वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, अगर आप अपने घर से खाना नहीं ले जाते हैं तो। केवल वही कंडीशन है। पर अगर मैं यही आपको कहूँगा कि अगर आप साधना में हैं तो अपने घर से बना के ले जाइए भैया खाना। थोड़ा तो आपको देखो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम साधना के अंदर जो अगला नियम है वो ये है कि हम सात्विक भोजन करते हैं, सिंपल भोजन करते हैं, सादा भोजन करते हैं। ठीक है, अब इससे अगला क्या बात है? इससे अगला नियम क्या है? इससे अगला नियम ये है कि हम जब साधना करते हैं 21 दिन की, तो हम दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम बाबा की धुनी करते हैं। ठीक है, बाबा की धुनी करते हैं। बाबा की धुनी कैसे करते हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उसको बताने चला तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा की धुनी सुबह शाम दोनों टाइम करनी होती है। और जो भी खाना हम खाने वाले हैं, जो भी खाना हम खाने वाले हैं, उस खाने से हम उनका बाबा का भोग निकालते हैं, बाबा को अर्पण करते हैं वो खाना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हम इसलिए सात्विक खाना खाते हैं। जितने दिन भी आपकी साधना चलेगी, आप लिख तो रहे ही हैं, तो उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है और सात्विक भोजन करना है। ठीक, अब इससे अगला नियम, इससे अगला नियम ये है कि आपको फ्लैट सरफेस पे ही सोना है, जैसे कि ब्रह्मचर्य लोग सोते हैं। चाहे तो आप ज़मीन पर सो सकते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी तख्त पर सो सकते हैं। गद्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, गद्दों की जगह आप उसके नीचे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, दरी वगैरह डाल सकते हैं, ठंड का टाइम है, रजाई वगैरह आप ओढ़ सकते हैं, पूरा कोई मना नहीं है। पर आप अपने नीचे गद्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, सतह बिल्कुल फ्लैट रखेंगे। ठीक है, तो इतना।
ये सब करने के बाद आपकी साधना का चरण शुरू होता है, आपकी साधना शुरू होने वाली होती है। अब आपकी साधना शुरू होगी, यहाँ से आपको अपनी साधना शुरू करनी है। साधना में करना क्या है, जब आप सुबह सुबह स्नान कर लिया है, आपने बाबा की धूनी लगाई, धूनी लगाने के बाद में बाबा का ध्यान करना है साधना के लिए। अब ठीक है, बाबा का ध्यान करना है, और ध्यान करने के लिए आप जो है बाबा का एक मंत्र जाप कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आज बाबा का मंत्र जाप कीजिएगा साधना में बाबा का। और एक माला, चाहे तो सच्चे मोतियों की माला ले सकते हैं, चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। 108 मंत्र आपको जाप करने हैं बाबा के साधना के लिए। ठीक है, और उससे आपको साधना की शुरुआत करनी है अपनी। और 21 दिन आपको धूना करना है, साथ में सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक, मंत्र आप नोट कर लीजिए। मंत्र क्या है, बाबा का बहुत बीजक मंत्र है, बहुत आसान सा मंत्र बता रहा हूँ, कोई भी मतलब लाग लपेट नहीं, कोई बहुत बड़ा भयानक मंत्र नहीं बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए आप। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः, इस मंत्र से आपको अपनी साधना करनी है। बाबा महाराज को गुरु मानते हुए आपको अपनी साधना करनी है। बहुत ध्यान रखिएगा, जो भी नियम मैंने बताए हैं ये सारे नियम आपको पालन करने ही करने हैं। ये बिल्कुल बेसिक रूल बताए हैं, इसके अलावा मैंने कोई भी ऐसा नियम आपको नहीं बताया है जो बहुत ज़्यादा कठिन हो आपके लिए। बहुत आसान से नियम बताए हैं, और आपको अपने इन नियमों के अनुसार साधना करना आवश्यक है। ठीक है, तो 21 दिन की आप साधना शुरू कीजिए, और 21 दिन की साधना इसी नियम के अनुसार सुबह शाम धूनी करते हुए आप करें। 108 मंत्रों की माला जाप करें, बाबा की साधना करें। इस साधना से बाबा प्रसन्न होंगे, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, आपकी साधना पूर्ति होगी। 100% आपको अनुभव भी हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा। तो साथियों मित्रों, मैं आपको फिर बीच में बता दूं कि भविष्य फाउंडेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, उसको डोनेशन दे सकते हैं। लिंक में दिए हुए नंबर्स पे आप डोनेट कर सकते हैं, उसके अकाउंट नंबर में आप डोनेट कर सकते हैं, और भविष्य फाउंडेशन के साथ शामिल होकर आप समाज सेवा का कार्य भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ, जितने भी भक्त हैं बाबा के समाज सेवी होते ही हैं वो ऑटोमेटिक, तो समाज सेवा के लिए आप भविष्य फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सभी बने रहे। अपनी साधना शुरुआत कीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारखंड महाराज, जय जय धाम महाराज।